गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी 6 मई 2022 को रिलीज़ होगा, जिसका फिलहाल तो फाइनल ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। वैसे आप इसे फाइनल ट्रेलर कहो या फिर सेकेंड ट्रेलर, दोनों सेम ही है। पर मैं इसके पहले ट्रेलर को स्पाइडरमैन नो वे होम का एक पोस्ट क्रेडिट सीन मानता हूँ, जिस वजह से मैं इसे फाइनल ट्रेलर ही कहूँगा। खैर, जब आप इस ट्रेलर को देखे होंगे तो उसे वांडा के ज़ॉम्बी लुक को दिखाया गया है और इवन डॉक्टर स्ट्रेंज के ज़ॉम्बी वर्जन को भी, जिसे देखने के बाद आप ही सोच रहे होंगे कि आखिर ये वांडा या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ज़ॉम्बी कैसे बने। तो आज की मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो इसके लिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन कंटिन्यू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट बनेगा इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो आप इसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जब सब्सक्राइब करने का मूड बन जाए तो बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल भी कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। नहीं तो फिर सब्सक्राइब करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि इस पिक्चर में जो आपको कैरेक्टर दिख रहा है वो अपने डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है, बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज का एक वेरिएंट है जिसका नाम डिफेंडर स्ट्रेंज है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका प्रूफ क्या है। तो जब आप इस सीन को गौर से देखोगे, जो एक्चुअली में इसके टीवी स्पोर्ट का है, तो आप क्लियरली में इसके चोटी को देख सकते हो। और चोटी तो अपने डॉक्टर भैया नहीं रखते हैं, तो फिर एक ही कैरेक्टर पे शक जाता है और वो डिफेंडर स्ट्रेंज है, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि डिफेंडर स्ट्रेंज ही है। तो फिर सवाल वही आता है कि आखिर डिफेंडर स्ट्रेंज ही ज़ॉम्बी कैसे बना, जबकि वो इससे पहले बिल्कुल नॉर्मल लुक में दिख चुका है। तो जब इस जगह पर डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका सावेज इस क्रिएचर से लड़ रहे होंगे तो ये डिमोन आसानी से इन सब पे भारी पड़ेगा, जिसके बाद अमेरिका सावेज और डॉक्टर स्ट्रेंज चाहेंगे इस जगह से निकलने का, और इसी वजह से अमेरिका सावेज इस पोर्टल को ओपन करेगी, जिससे कि डॉक्टर स्ट्रेंज तो चले जाएंगे, लेकिन अमेरिका सावेज को ये क्रिएचर पकड़ लेगा, जो आप इस सीन में क्लियर में देख भी सकते हो। या फिर सेकेंड प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकता है कि डिमोन अमेरिका सावेज का यूज़ करके एक पोर्टल ओपन किया हो, जिससे कि वांडा किसी एक यूनिवर्स से अपने बच्चों को इस वाले यूनिवर्स में ला सके। लेकिन ज़्यादा चांसेस है पहले वाले थ्योरी का ही, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के एक पहले वेरिएंट का एंट्री होगा, जिसे अमेरिका सावेज ही अपने पोर्टल की मदद से लाएगी, या फिर किसी अलग तरीके से एंट्री होगा। और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज आके इस डिमोन से फाइट करेंगे और अमेरिका सावेज को कहेंगे कि तुम यहाँ से जाओ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इसे भी हरा नहीं सकते, क्योंकि डिमोन बहुत ज़्यादा ही बड़ा है और बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, जिसके बाद आसानी से ये डिफेंडर स्ट्रेंज को भी हरा देगा और बहुत ज़्यादा ही बुरी हालत करके उसे इस पोर्टल में फेंक देगा। क्योंकि अगर आप इसी को गौर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि कोई डिफेंडर स्ट्रेंज को इस पोर्टल में फेंक रहा हो, और यहाँ पे डिफेंडर स्ट्रेंज की हालत बहुत ज़्यादा ही बुरी है, जो ऑलमोस्ट मर चुका है, और ये सीधे जाकर लिम्बो डायमेंशन में गिरेगा या फिर ज़ॉम्बी वाली यूनिवर्स में। और ज़्यादा चांस है कि लिम्बो डायमेंशन में इन्फेक्ट हुआ होगा, क्योंकि ज़ॉम्बी और वैम्पायर बस एक ही तरीके से बनते हैं, और वो भी किसी के काटने से। और वैम्पायर की ओरिजिन भी इसी डार्क होल्ड बुक से ही है, जहाँ पे कॉमिक में जब एक वॉरियर ने डार्क सॉर्सरर को मार दिया था, तो उसको फॉलो करने वाले फॉलोअर्स ने इस बुक का यूज़ करके पहले वैम्पायर को क्रिएट किया। तो हो सकता है कि इस टाइप की स्टोरी ज़ॉम्बी से रिलेटेड भी हो, जो इस मूवी में दिखा दिया जाए, क्योंकि अब हम सब जानते हैं कि इस मूवी की पूरी कहानी इसी बुक पे बेस्ड होने वाला है। तो हो सकता है कि फिर इसमें कुछ चेंजेस करके इस मूवी में दिखाया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि डिफेंडर स्ट्रेंज इस पोर्टल की मदद से सीधे ज़ॉम्बी वाली यूनिवर्स में जा गिरे, जिसके बाद उनके अंदर इन्फेक्शन फैला होगा। तो ये भी पॉसिबल है। पर जब बात आता है वांडा का, तो ये उस केस में अलग है, और वांडा यहाँ पे ज़ॉम्बी नहीं है बल्कि एविल है, जिसे करप्ट डार्क फोर्स किया होगा, जो क्योस मैजिक है। क्योंकि वीनो जो इस बुक का ज़्यादा यूज़ करता है वो चिथॉन के द्वारा पोजेस हो जाता है, जो उसे बहुत ज़्यादा ही करप्ट कर देगा, जिसके बाद वांडा ऐसी दिखने लगेगी। या फिर ये भी हो सकता है कि वांडा अपने एक वेरिएंट का यूज़ कर रही हो एज अ वेपन, क्योंकि वांडा ऐसे भी ग्रेगेंटॉस का यूज़ करने वाली है, जो इस सीन में देखने को भी मिला है। क्योंकि जब आप इस सीन को गौर से देखोगे तो यहाँ पे वांडा का मैजिक भी दिखेगा, और वो इस डिमोन का भी यूज़ करेगी ही। तो मे भी वो ज़ॉम्बी वाली यूनिवर्स से अपने एक वेरिएंट को लाए, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी व्हाट इफ सीरीज़ में दिख चुका है, जिसके बाद इसे देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा, और इसे वांडा यूज़ करेगी ताकि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को रोक पाए, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी कोशिश करेंगे कि ताकि वांडा अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। तो ये भी पॉसिबल है। और आप जो ये सीन देख रहे हो वो आई थिंक शुरुआत का ही होगा, जहाँ पे कामातास पे हमला होता है, क्योंकि उसके हमले में डार्क फॉग है, तो इस डार्क सीन से मिलता जुलता है। और इवन कामातास के चारों तरफ माउंटेन है, जिसे आप इस सीन में भी देख सकते हो। और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे वाला माउंटेन वाइट है, जो इस सीन में भी माउंटेन ऐसा ही है। तो मे भी ये ज़ॉम्बी स्ट्रेंज एक अलग वेरिएंट हो, या फिर ये डिफेंडर स्ट्रेंज ही हो सकते हैं, जो कामातास को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए होंगे। पर मैं इस बात को लेकर कंफर्म नहीं हूँ, या फिर ये इंड का भी हो सकता है,
जहाँ पे डिफेंडर स्ट्रेंज के अंदर कुछ डीमन आ गए हो। और हाँ, ये कैरेक्टर भी डिफेंडर स्ट्रेंज ही है, ना कि अपने डॉक्टर स्ट्रेंज भैया, क्योंकि अगर आप इनका कॉस्ट्यूम देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है डिफेंडर स्ट्रेंज के, क्योंकि वही रेड का कॉम्बिनेशन वाला सूट पहनता है। और इस मूवी के अंदर अपने डॉक्टर भैया तो ब्लू टाइप का कॉस्ट्यूम पहनने वाले हैं। तो हो सकता है कि इस सीन में जब डिमॉन वर्सेस डिफेंडर स्ट्रेंज हो रहा होगा तो उसके अंदर वो आ जाए, लेकिन डिफेंडर स्ट्रेंज कुछ जादू कास्ट करेंगे जिससे कि डिमॉन की तकलीफ होगा, जिससे कि ये सीन क्रिएट हो सकता है। वैसे आई नो की थ्योरी बहुत ज़्यादा ही फुद्दू है, पर मेरे छोटे से दिमाग के अंदर यही थ्योरी अभी है। लेकिन जब कुछ रिलायबल सोर्स से फैन थ्योरी दिया जाएगा तो मैं उसे अपने इसी चैनल के ऊपर कवर करूँगा, जिसका वीडियो मिस नहीं करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और कुछ फैन थ्योरी आपको बताना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर मुझे फैन थ्योरी अच्छा लगा तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगा। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही कुछ पूछना है किसी मूवी के बारे में या फिर किसी वेब सीरीज़ के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं लगभग सबका रिप्लाई देता हूँ। तो फिर मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।